Namaskar, I'm Manukul, motivational speaker and success coach. Why good people fails in life? That is a big question. Because God has not created us to fail in life. हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, हम गरीब होने के लिए पैदा नहीं हुए. That should be very clear to understand. We are born to win. This life is an opportunity for us. ये 70 साल, 80 साल, 90 साल, 60 साल की जो जिंदगी है, ये एक अपॉर्चुनिटी है. दूसरा, जीनियस इज नॉट द बर्थ, जीनियस इज नॉट बॉर्न. जीनियस बचपन से पैदा नहीं होता. जीनियस का मतलब होता है हैबिट्स. हम जीनियस बन सकते हैं, हम बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं इफ आई वॉक ऑन माई हैबिट्स. अगर हम हैबिट्स पे काम करें तो एक ऑर्डिनरी आदमी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है. और अगर हमने अपनी हैबिट्स पे काम नहीं किया तो एक जीनियस बच्चा जो बचपन में बहुत तेज था, बहुत इंटेलिजेंट था, वो जिंदगी में फेल हो सकता है. तो दिस हैपन्स. जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी गुड पीपल हैं, दे यूजुअली फेल्स इन लाइफ बिकॉज ऑफ 5 थिंग्स. पहली चीज, जितने अच्छे लोग हैं इस समाज में, उनको डर बहुत लगता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कहीं मैं हार गया तो. इवन मैंने तो यहां तक देखा है कि लोग जीतने से भी डरते हैं कि कहीं मैं जीत गया, कहीं मेरे पास ज़्यादा पैसा आ गया, कहीं मैं ज़्यादा फेमस हो गया तो मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूंगा. दैट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ फियर. अपने ऊपर विश्वास का न होना, अपने सोच, अपनी आइडिया के ऊपर फेथफुल न होना, ये अच्छे लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. और जब तक मुझे अपने ऊपर भरोसा न होगा, जब तक मुझे अपने सोच और अपने आइडिया के ऊपर भरोसा नहीं होगा, तब तक हम जीत नहीं सकते. दूसरा, मनुष्य की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने बनाए हुए कंफर्ट जोन में रहना चाहता है. वो उस सर्किल को तोड़ना नहीं चाहता, वो रिस्क लेना नहीं चाहता, वो डरा डरा सा रहता है. आप जरा पूछें किसी से भी जाके, कैसे हो भाई? ठीक है, चल रहा है, चलिए जाएगा. कुछ कट गया, कुछ और कट जाएगा. तो दिस एटीट्यूड इज नॉट विनिंग एटीट्यूड. हमने अपनी एक सर्किल बना के रखी है, खाने की, पीने की, बैठने की, सोने की, और हम उसी में जीना चाहते हैं, उसी में अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं. सो दैट इज द रियल पॉइंट दैट मस्ट बी आंसर्ड. हमें उस सर्किल को तोड़ना पड़ेगा, हमें रिस्क लेने की आदत लानी पड़ेगी, हमें अपने सपने पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा. और ये जितने ऑर्डिनरी लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, मैं ऑर्डिनरी के बदले अगर बोलूं अच्छे लोग हैं, दे ऑलवेज कम अंडर फियर साइकोसिस. दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, दे डोंट वांट टू ब्रेक द सर्किल ऑफ कंफर्ट जोन. दूसरा पॉइंट, जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी गुड पीपल और समाज में लोग हैं, मैं बोलूं 95% लोग हैं, वो ब्लेम ज़्यादा करते हैं, क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं, अपने कंडीशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. वो पेन से घबराते हैं. और साइकोलॉजी है, और ये एक रूमी ने कहा था कि जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम उस सर्किल को तोड़ेंगे, जब हम सक्सेस के पाथ पे आगे बढ़ेंगे तो लोग दिल तोड़ेंगे. तो तोड़ने दो उन्हें. रूमी ने कहा तोड़ने दो. दिल तुम्हारा इतना टूटना चाहिए कि सीधे दरवाजा भगवान का दिखे. ईश्वर का दरवाजा वही है, ईश्वर हृदय में अंदर है. तो जब दिल लोग तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और वो सीधे ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा. लेकिन जो पेन नहीं लेगा उसको गेन नहीं हो सकता. हमें क्या करना चाहिए? पेन को पावर में कन्वर्ट करना है. द पेन शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू पावर. तो ये एक कला है, ये एक आर्ट है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है. सहने की भी एक प्रैक्टिस होती है, परसिवियरेंस की एक प्रैक्टिस होती है. सो इसलिए
हमें ये काम करना चाहिए कि जब लोग रास्ते रोकें तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना है। आप यू सी द लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला, 27 साल वो आदमी जेल में रहा, बट ही डिडंट ब्लेम एनीबडी। गांधी को ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया गया, बट ही डिडंट ब्लेम एनीबडी, ही आस्क्ड क्वेश्चन टू हिमसेल्फ। अपने आप से सवाल पूछा गांधी ने कि मुझे क्यों फेंका, एंड ही गॉट द आंसर। उन्होंने कहा भी अपने मन में कि तुमने एक भारतीय को ट्रेन के डब्बे से उठा के फेंका है, आज मैं कमिटमेंट लेता हूं कि मैं पूरे अंग्रेजों को भारत से उठा के फेंक डालूंगा। एंड ही डिड इट। ही ट्रांसफॉर्म्ड द पेन इनटू पावर। ही गॉट द पावर। मदर टेरेसा यूगोस्लाविया से एक छोटी सी लड़की, 17-18 साल की लड़की, सुंदर सी, अंग्रेजी पढ़ाने लोरेटो सिस्टर्स कोलकाता आई, एंड अल्टीमेटली सी ट्रांसफॉर्म्ड। उसने देखा कि रोड पे बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, एंड अल्टीमेटली सी टुक ए रेजोल्यूशन, सी टुक द पेन। सो बिना पेन के पावर में नहीं बदलेगा। पेन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू पावर। फ्रस्ट्रेशन को, पेन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पावर में, पोजीशन में, सो दैट जितने अच्छे लोग हैं उनको ये पेन के साथ जीने की आदत हो गई है। वो पेन को पावर में कन्वर्ट करना सीखना नहीं चाहते, वो अपने ही उसी दुख के साथ जीना चाहते। सो दैट इज नॉट गुड। नेक्स्ट थिंग, ब्लेम गेम इसलिए होता है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। So if I am responsible for my today's position, if I am responsible for my today's situations, आज मैं खुश हूं तो मैं अपने चलते हूं, आज मैं दुखी हूं तो अपने चलते हूं। ये भाव सक्सेसफुल लोगों के पास होता है। दे डोंट ब्लेम कि जब अच्छा चल रहा हो तो उन्होंने अपने से कर लिया, जब बुरा चल रहा है तो किसी और ने कर दिया। दैट एटीट्यूड इज नॉट हेल्दी एटीट्यूड, दैट इज नॉट कॉल्ड विनिंग एटीट्यूड। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे लोग इसीलिए हमेशा सफ़र करते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट we must understand कि why the ordinary people, why the 95% people fail in their life. It is only because they feel always low in confidence. उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो होता है, और कॉन्फिडेंस लो होने का कारण कि वो हमेशा एक फियर साइकोसिस में जीना, हमेशा एक अपने कंफर्ट जोन की सर्किल में जीना, और अपनी हैबिट्स को ऐसा बना लेना, और हमेशा छुपना, हमेशा भागना, सो दैट मेक्स देम लो कॉन्फिडेंट। बट आप इसी के ठीक उलट देखें, नरेंद्र मोदी आज का प्रधानमंत्री भारत का, एक लो एंड हम्बल फैमिली में जन्मा हुआ बच्चा, एंड व्हाट कॉन्फिडेंस ही सोन, ही हैज बिकम ए वर्ल्ड लीडर। कभी घबराना नहीं किसी भी सिचुएशन से, चाहे कितनी भी आफत हो। यू सी द कॉन्फिडेंस ऑफ धीरूभाई अंबानी, ही वॉज born in a humble family, and see what he did. So that means कि हम जितना थोड़ा रिस्क लेंगे, थोड़ा अपनी कंफर्ट जोन से आगे बढ़ेंगे, हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करना चाहिए, अपने मन को थोड़ा बड़ा करना चाहिए, अपने को थोड़ा खींचना चाहिए, सो दैट कि आई फील कॉन्फिडेंट। जहां डर लगे वहां खड़ा हो जाना चाहिए, तब हम जीत पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम हमेशा क्विट करना जानते हैं, भागना जानते हैं। ये जितने ऑर्डिनरी 95% लोग हैं, थोड़ी सी भी परेशानी आई लाइफ में, भाग गए, छोड़ दिया, जगह बदल लिया। तो ये चीजें हमेशा आदमी को कमजोर करती हैं। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, कि हम इस पे मास्टरी करके फेलियर से बच सकते हैं। बिकॉज एज आई सेड in the beginning of this video, that we are born to win, we are not born to lose in life. So thank you. Self mastery le, that's why I have written a book on this subject, 65 days for a transformed life. अगर हम अपने हैबिट पे काम करना है तो हम एक शेड्यूल बनाएं अपनी, कि आज हमें क्या करना है, और 60 दिन के अंदर हम अपने अंदर की जितनी बुराइयां हैं, जितनी शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं।
So you must read that book, I Love Myself Self Mastery book. Thank you, and I hope that you will walk on it. God bless you.